दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आज रात आपके पास सब कुछ छिन जाए, नौकरी चली जाए, पैसे ख़त्म हो जाएं, माँ बीमार हो जाए और घर भी खाली करना पड़े, तो आप क्या करेंगे? ज़ोर से भगवान को पुकारेंगे या चुप हो जाएंगे? क्योंकि आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है। उसका नाम है राघव, जिसने शोर नहीं किया, उसने मंदिर नहीं दौड़ा, उसने किसी को फ़ोन नहीं किया, उसने रोकर दुनिया को नहीं बताया कि मैं टूट चुका हूँ। उसने सिर्फ मौन में एक बार राम कहा और उसके बाद जो हुआ वो इतना शांत था कि किसी ने आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन असर पूरे मोहल्ले ने महसूस किया। इसलिए दोस्तों, आज की कहानी पूरी सुनना, क्योंकि बीच में अगर आपने छोड़ा तो आप उस पल को मिस कर देंगे जहां आपको समझ नहीं आएगा कि भगवान आवाज़ से नहीं, दिल की खामोशी से जवाब देते हैं। और हो सकता है आज की कहानी में आपको अपनी ही जिंदगी की झलक दिखाई दे। रुकिए, कहानी अभी शुरू हुई है। राघव कोई संत नहीं था, ना ही वो कोई धार्मिक आदमी था। वो बस एक आम इंसान था जिसकी जिंदगी धीरे धीरे उसके हाथों से फिसल रही थी। 3 महीने से उसकी माँ बिस्तर पर थी। डॉक्टर रोज नए टेस्ट लिखता, नई दवाइयाँ देता और हर बार कहता कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस कोशिश में उम्मीद कम थी और खर्च ज़्यादा था। राघव दिन में नौकरी करता, रात में माँ की सेवा करता। नींद उससे दूर जा चुकी थी। फिर एक दिन ऑफिस में उसे बुलाया गया। कंपनी डाउनसाइज कर रही है, बस एक कागज़ और नौकरी खत्म। वो बाहर निकला, हाथ में फाइल, जेब में सिर्फ 270 रुपए। उसने कई लोगों को फ़ोन किया। किसी ने कहा बाद में बात करता हूँ, किसी ने फ़ोन उठाया ही नहीं। और उसी शाम मकान मालिक दरवाज़ा पीटते हुए आया। 3 दिन में किराया देना, वरना घर खाली कर देना बेटा। उस रात राघव छत पर बैठा था। आसमान साफ था, पर उसकी जिंदगी धुंधली थी। उसने पहली बार सोचा, क्या भगवान सच में होते हैं? और अगर होते हैं तो क्या वो सच में सुनते हैं? उसे जवाब नहीं मिला, लेकिन 3 दिन बाद उसे जवाब मिलने वाला था। तीसरा दिन आया। घर के बाहर सामान रखा था, अंदर माँ खांस रही थी। मोहल्ले वाले दूर खड़े थे, कुछ सहानुभूति, कुछ जिज्ञासा, कुछ ताने। राघव चुप था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ नहीं थी। जब इंसान रोते हुए भी आवाज़ ना करे तो समझ लीजिए वो अंदर से टूट चुका है। मकान मालिक बार बार कह रहा था, समय खत्म। राघव माँ के पास बैठा, उनका हाथ पकड़ा। माँ ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा भगवान पर भरोसा रख। ये सुनते ही राघव के भीतर कुछ हिला। वो भगवान जिससे उसने कभी बात नहीं की थी, आज उससे उम्मीद रखने को कहा जा रहा था। रात हुई, सामान आधा बाहर, घर आधा खाली, दिल पूरा खाली। उसने महसूस किया जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तब उसका अहंकार टूटता है और उसी टूटन में कभी कभी दरवाज़ा खुलता है। उस रात राघव ने बोलना बंद कर दिया और जब शब्द खत्म हो जाते हैं तब आत्मा बोलती है। वो माँ के सिरहाने बैठा। कमरे में हल्की चांदनी थी। उसने पहली बार बिना किसी दिखावे के आंखें बंद की। ना उसे मंत्र आता था, न श्लोक, न विधि, बस माँ की बात याद आई, भगवान पर भरोसा रख। उसने मन ही मन कहा, अगर तुम हो तो बस मेरी माँ को बचा लो। और फिर बहुत धीरे, बहुत टूटे हुए स्वर में कहा, राम। कोई आवाज़ नहीं थी, बस मौन था। उसने दोबारा कहा, राम। और जैसे ही तीसरी बार नाम भीतर गूंजा, उसे लगा कमरे की हवा बदल गई। एक अजीब सी शांति उतर आई, जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। उस रात राघव सोया नहीं, बस बैठा रहा और मौन जप करता रहा, राम राम राम। जब नाम होठों से नहीं, भीतर से निकलता है तो वो प्रार्थना नहीं रहता, वो पुकार बन जाता है। करीब 1 बजे रात माँ की सांस, जो कई दिनों से भारी चल रही थी, अचानक सामान्य हो गई। राघव चौंक गया। उसने माथा छुआ, बुखार कम था। माँ गहरी नींद में थी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। करीब 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई।
राघव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोला। सामने एक बुजुर्ग खड़े थे। सफेद कपड़े, शांत चेहरा, आंखों में चमक। उन्होंने कहा, डर मत, सब ठीक होगा, और एक लिफाफा पकड़ा दिया। राघव कुछ बोल पाता उससे पहले वो गली के मोड़ तक गए और गायब हो गए। राघव ने लिफाफा खोला। अंदर उतने ही पैसे थे जितने अस्पताल ने अगले दिन जमा करने को कहा था। एक पर्ची भी थी जिस पर लिखा था, मौन में लिया गया नाम सीधे पहुंचता है। अगले दिन डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और कहा, यह सुधार कैसे हो गया। धीरे धीरे माँ की तबीयत संभलने लगी। एक हफ्ते बाद उसे नौकरी का कॉल आया, उसी कंपनी से जहां से वो निकाला गया था। सैलरी पहले से ज्यादा थी। मकान मालिक खुद माफी मांगने आया। मोहल्ले में बातें फैलने लगीं, लेकिन राघव अब नहीं डरता था, क्योंकि उसने समझ लिया था, डर वहां पैदा होता है जहां समझ खत्म होती है, और जहां भक्ति जागती है वहां शांति होती है। एक शाम वो फिर आंखें बंद करके बैठा था। इस बार उसके भीतर मांग नहीं थी, सिर्फ कृतज्ञता थी। तभी भीतर से आवाज आई, मैं हमेशा था। उसने आंखें खोली। कमरा खाली था, लेकिन वातावरण भरा हुआ था। उसे समझ आया, नाम कोई शब्द नहीं, वो एक सेतु है जो टूटे हुए मन को असीम शक्ति से जोड़ देता है। दोस्तों, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, जब लोग साथ छोड़ दें, जब उम्मीद जवाब दे दे, तब शोर मत करना, बस मौन में एक बार राम कहकर देखना। शायद बाहर कुछ न बदले, लेकिन भीतर सब बदल जाएगा। और जब भीतर बदलता है तो दुनिया खुद बदल जाती है। याद रखिए, मौन में लिया गया नाम सबसे शक्तिशाली होता है। वो दिखावा नहीं है, वो सीधा संवाद है। दोस्तों, अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो एक बात समझ लीजिए, चमत्कार शोर में नहीं होता, चमत्कार मौन में होता है। जब आप टूट कर भी किसी को दोष नहीं देते, जब आप हार कर भी भीतर से पुकारते हैं, जब आप बिना दिखावे के नाम लेते हैं, तभी जवाब आता है। शायद बाहर सब तुरंत ना बदले, लेकिन भीतर जो बदलता है वही आपकी किस्मत बदल देता है। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर कभी आपने भी चुपचाप आंख बंद करके राम कहा है, तो कमेंट में लिखिए, राम मेरे साथ हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इससे ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंचती हैं। शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी को आज इसकी ज़रूरत हो। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके जीवन का जवाब हो। और दोस्तों, अगर आज आपने समझ लिया कि जब किस्मत साथ न दे तो भगवान को कैसे पुकारना चाहिए, तो यही मत रुकिए। अभी स्क्रीन पर जो अगला वीडियो दिख रहा है उसे ज़रूर देखिए। उसमें मैंने बताया है कि जब भगवान तुरंत जवाब नहीं देते, तब धैर्य कैसे रखें और संकेत कैसे पहचानें। हो सकता है आपकी मौजूदा परेशानी का अगला कदम वहीं छिपा हो। इसलिए अभी क्लिक कीजिए और अपनी भक्ति की यात्रा को अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि शायद अगला संदेश सीधे आपके लिए हो।